हाँ, तो स्वागत है प्यारे साथियों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं धमाल में। और मैं विष्णु मदेशिया आप सभी को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है 1828 में, दूसरा ऑप्शन है 1829 में, तीसरा ऑप्शन है 1831 में और चौथा ऑप्शन है 1835 में। तो देखिए भारत में जो है सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने 1829 में जो है प्रतिबंधित करवाया था और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। तब जो है बहुत प्रयासों के बाद 1829 में भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कवि महेश ने, दूसरा ऑप्शन है मंडन ने, तीसरा ऑप्शन है गोविंद ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है कवि महेश ने। कवि महेश ने 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ की रचना करवाई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 1727 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1734 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1707 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1717 ईस्वी में। तो देखिए हुर्डा सम्मेलन जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था। उन्होंने 1734 ईस्वी में यह सम्मेलन करवाया था। लगभग 16 या 17 जुलाई को उन्होंने यह सम्मेलन करवाया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, या अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए। दूसरा ऑप्शन है सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो दिया गया है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जो है पहले छठी सदी ईस्वी पूर्व में जो है सभी के पास जो है लगभग सभी व्यापारी मतलब जो थे अपना जो है सिक्का जो है जारी कर सकते थे। तो केवल राजा के पास ये अधिकार नहीं था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो पहला ऑप्शन दिया है होयसल, दूसरा ऑप्शन है पांड्य, तीसरा ऑप्शन है चेर, चौथा ऑप्शन है चोल। तो द्वार समुद्र जो है होयसल की राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? तो जो सचिंद्र बोस थे उन्होंने कलकत्ता के लिए जो है झंडे का निर्माण किया था। तो ये पूछ रहा है कब वो फहराया गया पहली बार। तो देखिए जो पहली बार वो फहराया गया था 1906 में। जो है 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई? तो देखिए वह राज्य है केरल, जिसका जो है जनसंख्या वृद्धि जो है केवल 9.4% ही दर्ज की गई थी, जो सब राज्यों से तुलनात्मक रूप से कम थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए इसमें एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है और आपको बताना है कि कथन सही है या कारण सही है अथवा दोनों सही है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कथन क्या कर रहा है, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। और कारण क्या कर रहा है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया के क्षेत्र में अवस्थित है।
क्योंकि कारण जो है कथन का जो है पुष्टि करता है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? पहला ऑप्शन है 8 बजे शाम, दूसरा ऑप्शन है 8:10 शाम, तीसरा ऑप्शन है 8:12 शाम, और चौथा ऑप्शन है 8:25 शाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8:25 शाम। चलिए हम लोग देखते हैं कि ज्वार क्या होता है। धरती पर स्थिर सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और जब वो ज्वार ऊपर उठ के जब नीचे गिरता है उस क्रिया को भाटा कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 6.4 करोड़ रुपया, दूसरा ऑप्शन है 3.6 करोड़ रुपया, तीसरा ऑप्शन है 5.5 करोड़ रुपया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण जो हुआ था लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन में हुआ था, और इस निर्माण प्रक्रिया में जो है 6.4 करोड़ रुपये की खर्च हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में।